16 स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए यहाँ पे हम जो है यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि आप सबके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सबके एग्जाम यहाँ पे 2000 फरवरी में एग्जाम आप सबको होने वाला है, जो कि यहाँ पे उसके लिए आपको जीके जीएस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको कराता हूँ, जो कि आप सबके यहाँ पे जीडी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको यहाँ पे पीवाई की भी मिलेगा, ठीक है, जो कि पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सबको पीवाई क्यू मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पे सारा को सारा जो है आप लोग मॉक टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट जीके जीएस आप सबको लिए कराता हूँ, ठीक है। ये 100% गारंटी है कि आप सबको यहाँ पे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रहता है और यहाँ पे क्वेश्चन अदरवाइज भी क्वेश्चन रहता है, जो कि आप सबको यहाँ पे मुझे लगता है कि आप सबके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे सेट करके क्वेश्चन भी लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। पर उससे पहले जो लोग यहाँ पे पहली बार हमारे चैनल पे आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं कराया होगा। देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन को, लेकिन एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है, और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है कि यहाँ पे जो कि भौतिकवाद, ठीक है, भौतिकवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, भौतिकवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा गया है। यहाँ पे एक सेकंड, अभी पेन का कलर जो है ना थोड़ा यहाँ पे सही नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पूछा गया है कि भौतिकवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो कि चरवाक, ठीक है, चरवाक था, या फिर जो कपिल मुनि, या फिर जो गौतम मुनि, या फिर जगह जो कि पतंजलि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिकवाद का, ठीक है, भौतिकवादी दर्शन का प्रवर्तक पूछा गया है। प्रवर्तक कौन थे, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चारवाक, ठीक है, चारवाक जो था, चारवाक या भौतिकवाद दर्शन के प्रवर्तक था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, जीडी के लिए, जीडी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है, ये आप सबके एग्जाम में पूछा जाएगा ही, ठीक है। 25 के एग्जाम में फरवरी में कोई ना किसी शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे व्यास नदी का, ठीक है, व्यास नदी का प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम क्या था, यह पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में वितस्ता, या फिर हो जाएगा कुंभा, या फिर हो जाएगा विपाशा, या फिर हो जाएगा गोमती। तो हमसे पूछा गया कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि व्यास नदी का प्राचीन नाम जो था यहाँ पे विपाशा था। क्या नाम था, विपाशा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, विपाशा था, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे पूछा गया कि श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर की स्थापना, ठीक है, की स्थापना किसने की थी, ठीक है, किसने की थी। बहुत बार ये क्वेश्चन आप सबके जीडी में पूछा गया, बहुत बार ये जीडी के एग्जाम में पूछा गया कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने, या जहांगीर ने, या फिर शाहजहां ने, या फिर हो जाएगा औरंगजेब ने, ठीक है, किसने श्रीनगर की स्थापना की थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। यहाँ पे पूछा गया विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य के बाद, ठीक है, के बाद गद्दी पर, ठीक है, गद्दी पर कौन बैठा था, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ कि स्कंदगुप्त, या फिर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, या फिर जो है राजा राम प्रथम, या फिर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो विक्रमादित्य के बाद पूछा गया है कि गद्दी पर कौन बैठा था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर जो बैठा था कुमारगुप्त प्रथम था। कौन था यहाँ पे, कुमारगुप्त
ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम था जो विक्रमादित्य के गद्दी पर बैठा था, विक्रमादित्य के बाद बैठा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया भारतीय शिक्षा का, ठीक है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, ये पूछा गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि हंटर आयोग को, या फिर जो कि कठारी आयोग को, या फिर जो नई शिक्षा नीति को, या फिर जगह वुड जो कि डिस्पेच को किसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है यहाँ पे वुड इस पेज को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ये जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप सबके लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया कि गद्दर पार्टी की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था। ठीक है, गद्दर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया। और ऑप्शन में दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन में 1903 में, या फिर जो 1913 में, या फिर 1923 में, या फिर 1933 में। तो क्या पूछा गया, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गद्दर पार्टी की स्थापना जो था 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी का स्थापना हुआ था। और किसने किया था, सॉरी कहाँ पे हुआ था, तो फ्रांसिस्को में। ठीक है, फ्रांसिस्को में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 1913 ईस्वी में। ठीक है, गद्दर पार्टी का स्थापना। चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पे पूछा गया कि साबरमती है कि मत्ती है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं साबरमती है या फिर मंती है। साबरमती होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं साबरमती ही है। ठीक है, मंती नहीं है, साबरमती ही है, साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना जो है, स्थापना कब की गई थी, ये पूछा गया। स्थापना जो है कब कब की गई थी, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 1912 में, या फिर 1914 में, या फिर 1916, या फिर 1920 ईस्वी में। तो साबरमती आश्रम के पूछा गया है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। किसने किया था, तो यहाँ पे महात्मा गांधी, यहाँ पे गांधी जी ने किया था। ठीक है, गांधी जी ने किया था 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा कितने जो कि समर्थकों के साथ किया था। यहाँ पे जब दांडी यात्रा शुरू हुआ था, यहाँ पे दांडी यात्रा, ठीक है, यात्रा की कितने समर्थक थे। ठीक है, कितने समर्थकों के साथ, ठीक है, समर्थकों के साथ शुरू किया था, ये पूछा गया। कहां से, साबरमती से शुरू किया था, लेकिन कितने यात्रियों के साथ। ये तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि 72, या फिर 74 यात्री, या फिर 77, या फिर 78। कितने समर्थकों के साथ। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था, कहां से, साबरमती से। कितने यात्रियों के साथ, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 78 समर्थकों के साथ शुरू किया था। और कब किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और साबरमती की स्थापना कब किया गया था, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। और यहाँ पे दांडी यात्रा जो शुरू किया गया था साबरमती से ही आश्रम से शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था, तो गांधी जी ने। कितने समर्थकों के साथ, 78 समर्थकों के साथ। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि सप्तवी जो कि पंचवर्षीय, यहाँ पे 7वीं वर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया सप्तवी वर्षीय युद्ध। ठीक है, युद्ध का प्रारंभ, ठीक है, युद्ध का प्रारंभ जो बोला गया कब हुआ था, प्रारंभ कब
हुआ था, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1756 में, या 1786 ईस्वी में, या फिर 1816 ईस्वी में, या फिर हो जाएगा 1836 ईस्वी में। तो सप्तवी सप्तवी वर्षीय, ठीक है, सप्तवी वर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सप्तवी वर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1756 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि सबसे तेज, सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? ठीक है, सबसे अधिक पूछा गया है, सबसे अधिक अधिक लंबा दिन और लंबा रात, ठीक है, लंबा लंबा दिन और रात, ठीक है, दिन और रात किस ग्रह पर होता है? ठीक है, किस ग्रह पर होता है, ये पूछा गया है कि सबसे लंबा दिन और रात जो है किस ग्रह पे होता है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में है पृथ्वी पर, या फिर हो जाएगा शुक्र पे, या फिर हो जाएगा शनि, या फिर हो जाएगा वरुण पे। तो सबसे लंबा दिन और रात जो होता है किस ग्रह पे होता है? तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा शुक्र ग्रह पे, ठीक है, कहाँ पे होता है, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह पे सबसे लंबा दिन और रात होता है यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके जीडी के लिए। समकालीन पूछा ही जाता है कि किसके समकालीन थे, मतलब किसके बराबरी थे, मतलब ये पूछा जाता है किसके किसके समकालीन थे, कौन यहाँ पे कृष्णदेव राय जो थे किसके समकालीन थे, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में बाबर, या फिर हो जाएगा अशोक, या फिर हो जाएगा जहांगीर, या फिर हो जाएगा शाहजहां। तो यहाँ पे क्या पूछा, कृष्णदेव राय के किस कौन समकालीन थे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबर जो था कृष्णदेव राय के समकालीन था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पूरब की मोती किसे कहा जाता है? यहाँ पे पूछा गया कि पूरब की मोती, ठीक है, कि मोती किसे कहा जाता है? ठीक है, पूरब की मोती किसे कहा जाता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में दिया कि लक्षद्वीप को, या फिर दमन द्वीप को, या फिर हो जाएगा यहाँ पे अंडमान निकोबार, या फिर हो जाएगा श्रीलंका को। पूरब की मोती किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूरब का मोती जो है किसको कहा जाता है? यहाँ पे कहा जाता है श्रीलंका को। श्रीलंका को पूरब की मोती कहा जाता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है सुंडागत किस महासागर में स्थित है? यहाँ पे पूछा गया है कि सुंडागर्त जो है किस महासागर में, पूछा गया कि महासागर में, किस महासागर में स्थित है, ये पूछा। सुंडागर्त जो है किस महासागर में स्थित है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में यहाँ पे हमारा क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि हिंद महासागर में, या फिर प्रशांत महासागर में, या फिर अटलांटिक महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में, किस महासागर में सुंडागर्त स्थित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुंडागर्त जो है वो किस महासागर में स्थित है, जो कि सबसे अधिकतम गहरा है। ठीक है, सुंडागर्त जो है सबसे सबसे अधिक गहरा है। ठीक है, सबसे अधिक अधिकतम अधिकतम गहरा है। ठीक है, गहरा है। ठीक है, गहरा है, सबसे अधिकतम गहरा है। और ये किस महासागर में, ये पूछा गया है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा हिंद महासागर में। सुंडागर्त कहाँ पे है, हिंद महासागर में। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब हुआ था, ये पूछा गया है कि रोजगार गारंटी 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 योजना। ठीक है, रोजगार गारंटी योजना जो है, योजना कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि 20 फरवरी 2005 को, या फिर हो जाएगा 22 फरवरी 2005 को, या फिर 2 फरवरी 2006, या फिर हो जाएगा 12 फरवरी 2006 को। तो रोजगार योजना गारंटी योजना जो है, रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि रोजगार
गारंटी योजना जो है 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? यहाँ पे पूछा गया है कि वर्मी कल्चर जो है किससे संबंधित है? यहाँ पे वर्मी कल्चर, एक सेकेंड, यहाँ पे वर्मी वर्मी कल्चर, ठीक है, कल्चर किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? तो जल्दी से यहाँ पे आप सबको पता होगा, क्योंकि ये इतना सॉरी ये आप सबको बहुत बार बताया गया होगा, ठीक है, कि वर्मी कल्चर जो है किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन में मेढक पालन से, या फिर कीट रेशम कीट पालन से, या फिर केचुआ पालन से, या फिर जगह मधुमक्खी पालन से। तो वर्मी कल्चर जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्मी कल्चर जो है किससे संबंधित है? यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे केचुआ पालन से। किससे संबंधित है? केचुआ पालन से संबंधित है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जीडी के लिए, आप सबको ध्यान देना होगा, जो कि आपको फरवरी में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? यहाँ पे पूर्ण रूप से पहला पूछा गया कि पहला भारतीय बैंक, ठीक है, भारतीय बैंक कौन है? भारतीय बैंक कौन है पूर्ण रूप से? भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन में एसबीआई है, या फिर हो जाएगा आईडीबीआई, या फिर हो जाएगा जो कि बीओआई है, या फिर हो जाएगा पीएनबी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देश का पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक कौन सा, भारतीय बैंक कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पीएनबी, मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल नेशनल बैंक जो है भारत पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन में। 17वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे पूछा गया कि नटराज मंदिर कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तब यहाँ पे ऑप्शन में दिया कि हैदराबाद में, भोपाल में, या फिर शिमला में, या फिर जगह चेन्नई में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नटराज मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो जाएगा कि नटराज मंदिर जो है चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे है? चेन्नई में जो कि नटराज मंदिर है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन में। 18वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया अमेरिका कब स्वतंत्र तो हुआ था? यहाँ पे पूछा गया कि अमेरिका कब, ठीक है, कब आजाद हुआ या स्वतंत्र हुआ, ये पूछा गया अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ। फर्स्ट ऑप्शन दिया हो कि 1773 में, या फिर 1776 में, या फिर 1786 में, या फिर 1793 में। तो क्या पूछा गया? अमेरिका कब आजाद हुआ, ठीक है, और भारत कब आजाद हुआ? तो 1947 में, ठीक है, 1947 में। उसी तरह से अमेरिका कब आजाद हुआ? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका कब आजाद हुआ? तो यहाँ पे स्वतंत्र हुआ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1776 में ही जो है यहाँ पे स्वतंत्र हो गया था यहाँ पे अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। कब से कम? भारत से 200 साल पहले आजाद हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है एशिया में सर्वप्रथम यौगिक विकास किस देश में हुआ था? यहाँ पे औद्योगिक पूछा गया, औद्योगिक विकास पूछा गया। कहाँ पे? एशिया में सबसे पहले सर्वप्रथम औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक विकास पूछा गया। औद्योगिक विकास किस देश में हुआ था, ठीक है, किस देश में हुआ था, ये पूछा गया। और ऑप्शन दिया भारत में, या फिर इंडोनेशिया में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका में, या फिर जापान में। तो पूछा गया एशिया में, पूछा गया ना, एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। यहाँ पे जापान में हुआ था। देश में जो एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास जापान में। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा ड्राइव जो कि डिवाइन कॉमेडी का रचनाकार कौन है? यहाँ पे पूछा गया कि डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, कॉमेडी के रचनाकार, ठीक है।
डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि अरस्तु है, या फिर प्लूटो, या फिर दांते है, या फिर जो है कि मैकाले हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे जो कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे माफी चाहते हैं कि थोड़ा देर के लिए यहाँ पे आवाज हमारा कट चुका था, क्योंकि यहाँ पे जो है बैटरी यहाँ पे माइक का खत्म हो चुका था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा जो पूछा गया डिवाइन कॉमेडी का रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दंते। ठीक है, दंते जो है डिवाइन कॉमेडी का रचनाकार है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो है 20 क्वेश्चन आप सबके लिए सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही प्रश्न है। और यहाँ पे यहाँ पे जो है जो कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर, ठीक है, पीवाई की भी क्यू भी यहाँ पे आप सबको करा दिया हूँ, जो कि यहाँ पे आप सबको पता होगा बीच बीच में पीवाई की कराया हूँ कि जो ये आप सबके जीके पूछा गया हुआ, आपके जीके जीएस जीडी में जो पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और ये भी आप सबको ध्यान दीजिएगा, फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है यहाँ पे 2025 में, ये आप कितने तारीख से 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में होने वाला है। तो जीके जीएस आपका कंप्लीट यहाँ पे पूरा 100% कंप्लीट जब रहेगा तभी आप एग्जाम निकाल पाएंगे, ये आप सबको ध्यान दीजिए। और जो मैं आप सबको जीके यहाँ पे कराता हूँ, जो जीके आप सबको कराता हूँ, अगर आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो है 20 क्वेश्चन आंसर आ ही जाएगा। ये मैं 100% आपको गारंटी के साथ मैं आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारा जो है यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि जीडी का एग्जाम तो है नजदीक और आपको करना है तैयारी बहुत कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।